Jai Shri Krishna. Dear students, welcome to my channel. I am Parth Shah from DK Education Hub and today's our topic is Gala Basic Maths Paper 4 Section C. So let's start lecture. First with motivation. जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश और मेहनत हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश और मेहनत हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, बस मजबूत ये इरादा करो। और पागलों की तरह मेहनत करने के बाद भी अगर मंजिल नहीं मिले ना, तो सिर्फ इतना याद रखो कि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें ना पा सकी, क्योंकि किसी की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। वापस से लग जाओ मेहनत करने में, क्योंकि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 38, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और दूसरा दिया है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। सो बच्चों सबसे पहले हम ये इक्वेशंस लिख लेंगे। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। देन s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहां पर एलसीएम ले ले तो वो आएगा 6। देन दिस इक्वेशन विल बी 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 6 36। ओके, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s in equation 2, so it will be 2 into 3 plus t plus 3t is equals to 36. So 2 3s are 6 plus 2t plus 3t is equals to 36. Now 2t plus 3t 5t is equals to 36 minus 6 30. So दोनों साइड 5 से डिवाइड करें, सो t की वैल्यू हमें मिलेगी 6। नाउ ये वैल्यू को हम इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, सो s इज इक्वल्स टू 9। Okay, now next question. Two numbers differ by 3 and the sum of thrice the smaller number and twice the greater number is 66. Find those numbers. तो इसके लिए let the numbers be x and y such that x is greater and y is smaller। ओके, अभी जो हमें कंडीशंस दी है उसके हिसाब से पहली कंडीशन है टू नंबर्स डिफर बाय 3, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये है इक्वेशन 1। नाउ सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर नंबर क्या है y, उसका थ्राइस यानी 3y एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर क्या है x, सो 2x, इसका सम कितना हो रहा है 66, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड तो की ही है, तो चलो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड्स यहां पर यूज करने के लिए हम x के कोएफिशिएंट को सबसे पहले इक्वल करने का काम करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके,
सो पहले मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 66। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें देन इट विल बी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहां पर साइन चेंज करेंगे। नाउ 2x कट, 3y plus 2y 5y is equals to 66 minus 6, it will be 60. So y is equals to 60 by 5, so it will be 12. Okay, now ये जो y की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं तो हमें x मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1, so x minus 12 is equals to 3, so x is equals to 3 plus 12, so it will be 15. Okay, now next question, the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Okay, तो बच्चों देखो यहां पर सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। हमें ऐसा बोला है फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म वो है 350। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और उसका सम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an is equals to a plus n minus 1 into d. ओके, सो an ये क्या है 350 is equals to a 17 प्लस n फाइंड करना है -1 एज इट इज और d की वैल्यू है 9। ओके, नाउ 350 माइनस 17 तो ये हो जाएगा 333 इज इक्वल्स टू n minus 1 into 9, so n minus 1 is equals to क्या होगा 333 divided by 9 is equals to 9 3s are 27, 63 बचा, 9 7s are 63. Okay, so n is equals to 37 plus 1, so n is equals to 38. So number of terms are 38. अभी हमें सम भी फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट में a plus l. ओके, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है 38, सो S38 is equals to 38 by 2 ब्रैकेट में a 17 plus l 350. ओके, 19 2s are 38, so is equals to 19 multiply by 367. अभी यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 367 multiply by 19, so 9 7s are 63, 9 6s are 54 plus 6 60, 9 3s are 27 plus 6 33 plus 0 and 3 6 7 3 7 3 plus 6 9 3 plus 3 6. So answer will be 6973. Okay, now next question, show that the points a 4,5, b 7,6, c 4,3 and d 1,2 are the vertices of a parallelogram. तो बच्चों पैरेललोग्राम का वर्टाइसिस दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो हम यहां पर लिखेंगे हियर a 4,5, b 7,6, c 4,3, d 1,2 be given points. ओके, अभी हम a और b के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, सो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर.
So is equals to under root of 7 minus 4 3, 3 का स्क्वायर 9 plus 6 minus 5 1, 1 का स्क्वायर 1. So under root of 9 plus 1 ये हो जाएगा under root of 10. ओके, नाउ B और C के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए. सो ये होगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 18. ओके, नाउ C और D के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर 1. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 10. नाउ A और D के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. So is equals to under root of 1 minus 4 whole square plus 2 minus 5 whole square. Okay, so is equals to under root of 1 minus 4 minus 3 square plus 2 minus 5 minus 3 square. Okay, minus 3 का square 9 plus minus 3 का square 9. So is equals to under root of 9 plus 9 root 18. तो बच्चों यहां पर देखो हमें ऐसा मिल रहा है कि BC और AD की वैल्यू सेम है और AB और CD की वैल्यू सेम है. ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हियर AB is equals to CD and BC is equals to AD. So given points are vertices of parallelogram. Okay, now next question. Find the ratio in which the line segment joining A 1 comma minus 5 and B minus 4 comma 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे. उसके एंड पॉइंट्स है A और B और उसके कोऑर्डिनेट्स है A के 1 कॉमा माइनस 5 और B के माइनस 4 कॉमा 5. ठीक है, अभी देखो यहां पर ये जो पॉइंट उसको कोई रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस वाला पॉइंट है. सो y कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा 0. ओके, सो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P x, 0. ओके, और वो लाइन AB को K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, सो हम लिखेंगे लेट P x, 0 be the point divides line segment AB in the ratio K/1. ठीक है, सो यहां पर भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो क्या कहता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहां पर अगर हम m1 की जगह k ले ले और m2 की जगह 1 ले ले, सो x और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला Px, 0 is equals to P K. अभी देखो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2. सो kx2 तो ये होगा -4 प्लस 1 इंटू x1 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा
ky2, so k into 5 plus 1 into y1 minus 5 upon k plus 1. Okay, so it will be p minus 4k plus 1 upon k plus 1 comma 5k minus 5 अपॉन k प्लस 1. ठीक है, अभी देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये y कोऑर्डिनेट को 0 के साथ इक्वेट करने से हमें k की वैल्यू मिलेगी. सो हम लिखेंगे इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. k प्लस 1 सामने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0. सो 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 5 सामने जाएगा तो 5. सो k इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 1. सो रेशियो विल बी क्या है k जेम 1. सो इट विल बी 1 जेम 1. नाउ पॉइंट ऑफ डिवीजन px, 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा p. x क्या है माइनस 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. यहां पर k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा माइनस 4 1 जा माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3 बाय k प्लस 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 कॉमा 0. ओके, now next question, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल कंसीडर कर लेंगे. इसका सेंटर है P और mn है डायमीटर. ठीक है, अभी हम यहां पर दो टेंजेंट्स AB और CD बना रहे हैं. ठीक है, टेंजेंट AB सर्कल को M पॉइंट पर और टेंजेंट CD सर्कल को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, और यहां पर हमें प्रूव क्या करना है कि AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले हम टेंजेंट AB को ध्यान में लेते हैं. तो यहां पर M जो है वो रेडियस और टेंजेंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है, और रेडियस क्या है PM. तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से हम जानते हैं कि जहां पर भी रेडियस और टेंजेंट इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल PMA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, अभी देखो mn तो डायमीटर है, सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल NMA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1. अभी दूसरे टेंजेंट को देखते हैं CD. यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है रेडियस और टेंजेंट के बीच का N. तो यहां पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को मिल रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल DNP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1. ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं mn डायमीटर है इसके लिए कि एंगल MND इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2. ठीक है, अभी देखिए ये इक्वेशन 1 के हिसाब से एंगल NMA 90 डिग्री है और इक्वेशन 2 के हिसाब से एंगल MND 90 डिग्री है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल NMA इज इक्वल्स टू एंगल MND. ठीक है, लेकिन अगर हम ये दोनों एंगल की अगर बात करें तो देखिए यहां पर Z फॉर्म हो रहा है यानी कि ये अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD. Okay, now next question, the radius of two concentric circles are 17 centimeter and 8 centimeter. A chord of the outer circle touches the inner circle. Find the length of that chord. ठीक है, सो इसके लिए हम सबसे पहले दो सर्कल्स बनाएंगे और ये होंगे कॉन्सेंट्रिक यानी कि सेंटर सेम लेकिन रेडियस अलग अलग. सो बड़े सर्कल की रेडियस है 17 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर. ओके, सो सबसे पहले हम
जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे। बड़े सर्कल की रेडियस पीबी ये है 17 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल की रेडियस यानी कि पीक्यू ये है 8 सेंटीमीटर। लेट AB is required कोड, ठीक है। और ये कोड किस हिसाब से बनाना है, तो ये कोड होना चाहिए आउटर सर्कल का और वो इनर सर्कल को टच करना चाहिए। तो ये जो कोड AB है वो इनर सर्कल को Q पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है। अभी थ्योरम 10.1 के हिसाब से हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट जहां पर भी इंटरसेक्ट हो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQB is right triangle in which angle Q is 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं कि पीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यूबी स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा क्यूबी, ठीक है। पीबी जो है वो है 17 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू 8 उसका स्क्वायर प्लस क्यूबी स्क्वायर। सो क्यूबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। सो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 225। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले ले तो क्यूबी इज इक्वल्स टू होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें फिलहाल क्या मिल गया क्यूबी। अभी देखो ये जो PQ है वो पर्टिकुलरली सेंटर में से पास होने वाली रेडियस है और ये AB को बाइसेक्ट करेगा ही क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू QB। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 so is equals to 30 centimeter. So length of the chord will be 30 centimeter. Now next question, the mode of the following frequency distribution is 37। यहां पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें मोड का सम होता है तो मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ता है और मॉडल क्लास यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं। सो फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 18 और वो क्लास है 30 to 40। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हियर मॉडल क्लास इज 30 to 40, ठीक है ना। मोड का फॉर्मूला हमें पता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज मॉडल क्लास की मदद से लिखेंगे। सबसे पहले L यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो है 30। उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो है 18। उसके बाद F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास वो है X। नाउ F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास तो वो है 15। H यानी कि क्लास साइज वो है 10 और साथ में हमें गिवन है मोड वो है 37। ओके, सो ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मोड है 37 इज इक्वल्स टू L 30 प्लस F1 18 माइनस F0 X डिवाइड बाई 2F1 18 2 जा 36 माइनस F0 X माइनस F2 15 मल्टीप्लाई बाई H 10। ओके, नाउ 37 माइनस 37 is equals to 18 minus x upon 36 minus 15 21 minus x
मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो ये 21 माइनस एक्स को यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दे, इट विल बी 21 7 147 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करें, देन इट विल बी 180 माइनस 10x। ओके, नाउ माइनस 10x इस साइड आएगा तो प्लस 10x, सो माइनस 7 प्लस 10 यानी कि 3x इज इक्वल्स टू प्लस 147 सामने जाएगा तो माइनस, सो 180 माइनस 147 देन इट विल बी 33, so x is equals to 33 by 3 यानी कि 11, so missing frequency will be 11. Okay, now next question. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be first white, second blue and third red? Probability का सम है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर टोटल मार्बल्स कितनी है, 3 प्लस 2 प्लस 4 मीन्स 9। ओके, नाउ फर्स्ट लेट इवेंट ए बी ड्रोन मार्बल इज व्हाइट। ओके, सो बच्चों यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो व्हाइट मार्बल्स 2 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो आंसर विल बी 2 by 9। नाउ सेकेंड लेट इवेंट बी drawn marble is blue। ओके, सो बच्चों यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3, सो probability of B will be number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, 3 by 9, 3 3s are 9, so answer will be 1 by 3। okay, now third let event C be drawn marble is red। okay, so number of favorable outcomes red marble कितनी है, 4। okay, so probability of C will be number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, so it will be 4 by 9। okay, so I hope ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्ण।